अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम वंस अगेन विथ अ न्यू एपिसोड जिसमें मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा आराइन। आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी बच्चों में क्यों ज़रूरी होती है। पहले तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगरा, जिससे आज हम जानेंगे। वो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिससे हम जानेंगे कि बच्चों में फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होती है। फिजियोथेरेपी मीन्स बच्चों की एक्सरसाइज के बच्चे जो डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं या बचपन में उम्र छोटे बच्चे जो एज वाइज नहीं डेवलप कर पाते, अपने ग्रोथ या डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने बॉडी, तो उसमें एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी होती है। जिसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगरा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारी, जिसे हम आज जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुगरा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ आई, आपने की टाइम दिया अपना। पहले तो मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम सुगरा सरदारी है। मैंने ग्रेजुएशन बम्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह से की है और मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। डॉक्टर सुगरा, बच्चों में फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होती है? बच्चों में फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम उनको मोहताजी से बचा सकें और उनके जितने भी एडीएल्स हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, उनको बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि वो खुद अपना खाना पीना, कपड़े चेंज करना और चलना फिरना सीख सके। इसलिए हम उनमें स्ट्रेंथनिंग पे, मोबिलिटी पे, उनकी पोस्चर पे, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे काम करते हैं। जितनी भी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर हम काम करते ताकि वो लॉन्ग डिसेबिलिटी की तरफ ना जा सकें। आमतौर पर आपके पास ओपीडी में कौन कौन से बच्चे फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं? हमारे पास जो आमतौर पर आते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आते हैं, जैसे कि हमारे पास सीपी चाइल्ड हो गए, डेवलपमेंटल डिले के पेशेंट हो गए, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा के पेशेंट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हो गए, और इस तरह से लोअर लिम्ब वीकनेस के और पोस्ट सर्जरी केसेस हमारे पास आते हैं। आपके पास ज़्यादातर फॉलोअप पे बच्चे कौन से आते हैं? हमारे पास अक्सर जो है ज़्यादातर फॉलोअप में जो आते हैं वो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के, जिस तरह से हमारे पास डेवलपमेंटल डिले हो गया, सीपी चाइल्ड हो गया, स्ट्रोक के हो गए, उन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी की नीड होती है ताकि हम उनमें जल्दी इंप्रूवमेंट ला सकें। डॉक्टर सुगरा, वार्ड में कौन से बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है और वो क्यों? हमारे पास यहाँ पे जो है वार्ड में NICU है, जिसमें हमारे पास न्यूनेट बेबी होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते हैं, हम उनको चेस्ट फिजियो करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास ICU में कुछ बच्चे जो होते हैं 1 मंथ से भी ज़्यादा हमारे पास बेड रिडन होते हैं, हम उनको अर्ली मोबिलाइजेशन करवाते हैं और प्रिवेंट करवाते हैं प्रेशर सोर्स में। और इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल वार्ड में पोस्ट ऑप फिजियो भी करवाते हैं उनकी। बच्चों की फिजियोथेरेपी में पेरेंट्स का क्या अहम रोल है? देखिए, बच्चों की फिजियोथेरेपी में पेरेंट्स का एक अहम किरदार होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब तक उनके पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो हम प्रॉपर उनकी फिजियो नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो रेगुलर सेशंस के लिए हमारे पास आते हैं और उनके बाद हम उनको होम एक्सरसाइज प्लान बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपने बच्चों को किस तरह से प्रॉपर फिजियोथेरेपी करेंगे और रेगुलर सेशंस अगर वो लेंगे, और हम उनको गाइड करते हैं कि अगर आप रेगुलर सेशंस और फिजियोथेरेपी हमारे पास आकर करवाएंगे और यही फॉलोअप अगर आप घर में करेंगे, होम एक्सरसाइज प्लान वगैरह, तो आपके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकेगी। मज़ीद डॉक्टर सुगरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते अपने बच्चों की, तो उनमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखिए, जो वालिदैन हैं वो प्रॉपर अपने बच्चों की फिजियो नहीं करवाते या उनको प्रॉपर फिजियो सेशंस नहीं मिलते, तो वो बच्चे जो वो डिले माइलस्टोन में जा सकते हैं, उनके जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, उनके मसल्स वीकनेस हो सकती है, पुअर पोस्चर हो सकता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन आ सकती है, जैसे कि काइफोसिस से और लॉर्डोसिस से, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। डेली फिजियो सेशन में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, बच्चों की डेली फिजियोथेरेपी सेशंस में हम लोग उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, उनके पोस्चर इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस का जो इशू होता है हम उस पर काम करते हैं, उनके गेट जितने भी एबनॉर्मल गेट्स हैं हम उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं, और इसके अलावा बच्चों के जितने भी हमारे पास माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करते हैं, जैसे उनकी नेक होल्डिंग वगैरह नहीं है या सीटिंग्स नहीं होती है, स्टैंडिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हम उनको जिम एक्टिविटी करवाते हैं ताकि हम उनकी नेक होल्डिंग, उनकी सीटिंग और उनकी स्टैंडिंग और उनको हम वाक पैरेलल मतलब बार में उनको वाक वगैरह करवाते हैं ताकि हम उनकी जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो हम अचीव कर सकें। क्या फिजियोथेरेपी सभी बच्चों की एज के लिए सेफ है? हाँ बिल्कुल, फिजियोथेरेपी आप हर एज में करवा सकती हैं, ये एक सेफ प्रोसीजर है। आप पेरेंट्स को किन चीज़ों का फिजियो करते टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखने का मशवरा देती हैं? देखिए, हम पेरेंट्स को जो गाइड करते हैं वो घर के लिए हम उनके कहते हैं कि आपने प्रॉपर घर में होम एक्सरसाइज उनकी प्लान करने हैं, उनका प्रॉपर उनकी डाइट का, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल करना है, ठीक है। उनको जितना जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको अपने एडीएल्स परफॉर्म करवाएं ताकि वो अपने काम खुद कर सकें। उनको जितना जल्दी हो सके आप उनको इंडिपेंडेंट करें ताकि वो प्रॉपर अपना जो है वर्क कर सकें। डॉक्टर सुगरा, बच्चों में फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए?
देखिए, बच्चों में फिजियोथेरेपी जो जितनी जल्दी आपके पास बच्चा अर्ली डायग्नोसिस होकर आता है, आप उतनी जल्दी उनके प्रॉपर जो फिजियो सेशंस और फॉलोअप्स लें, ताकि हम उनको लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बचा सकें और उनके जितने भी एडीएल्स हैं वो परफॉर्म करा सकें। सर्जरी में क्या फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है? देखिए, हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की नीड नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास सर्जरी के पेशेंट आते हैं वो ऑर्थोपेडिक जितने भी केस हैं, जितने कोई फ्रैक्चर हो गया, आफ्टर हीलिंग के बाद हम उनकी मोबिलाइजेशन पे काम करते हैं ताकि उनमें कोई कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो। इस तरह से हर सर्जरी में नीड नहीं होती फिजियोथेरेपी की। बच्चों की फिजियोथेरेपी में असेसमेंट कैसे की जाए? बच्चों में जो हम जो असेसमेंट करते हैं मोस्ट कॉमनली, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास उनका कोई पोस्चर हो गया, गेट एनालिसिस करते हैं हम, उनकी रेंज ऑफ मोशंस हम चेक करते हैं, उनमें एमएमटी की ग्रेड्स होंगे, यानी उनमें हमें प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की नीड होती है। बच्चों की फिजियोथेरेपी में पेरेंट्स को किन मिथ से बचना चाहिए डॉक्टर सुग्रा? देखिए, पेरेंट्स का मिथ ये होता है कि फिजियोथेरेपी सेशन या पेनफुल है या उनके लिए नुकसानकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे पास कि 1-2 सेशंस आते हैं, फिजियोथेरेपी के सेशंस लेते हैं, फिर वो प्रॉपर सेशंस नहीं लेते, या फिर उनमें एक मायूसी आ जाती है कि अब हमारा बच्चा अगर मोहताजी की तरफ है तो वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो वालिदैन और या पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, प्रॉपर उनकी होम एक्सरसाइज करवाएं, उनके प्रॉपर सेशंस लें, तो उनके बच्चे मोहताजी की तरफ नहीं जा सकते, मोहताजी की तरफ बच सकते हैं वो। थैंक यू डॉक्टर सुग्रा, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और आज हमने आपसे जाना कि बच्चों में फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट हमें मोहताजी से बचाते हैं बच्चों को और वालिदैन में एक नई उम्मीद जगाते हैं। मिलेंगे जल्द एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।